नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड, जहां पर एक सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन ज़्यादा फेक है, अर्चना, प्रियंका या फिर ये जो जर्नलिस्ट आए थे। नहीं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड मीडिया वाले। लेकिन जैसे कि मेकर्स ने कैप्शन दिया था, फंस गए घर वाले, ऐसा फंसने वाला तो कोई सवाल जवाब हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये मीडिया वाले जो कि हर सीजन में आते रहते हैं, यहाँ पर वही सारे चेहरे आपको फिर से दिखाई दिए। इनफैक्ट उन चेहरों के साथ साथ उनके सवाल भी वही थे। एक ही जो रागिनी करके जो थी इंडिया फोरम की, ये आसिम से भी उन्होंने यही सवाल पूछा था, आसिम आप तो दिखते ही नहीं हो। बिग बॉस 13 में ये सवाल किया उन्होंने आसिम से। अब वही सवाल वो 3 साल के बाद शिव ठाकरे से करती हैं। और यहाँ पर एक सिमिलैरिटी और कि इनका जो सूट था या जो कलर था वो वही सेम टू सेम था। और यहाँ पर सवाल भी वही कि शिव आप तो दिखते ही नहीं हो। मुझे लग रहा है कि ये जो रागिनी फ्रॉम इंडिया फोरम है ना, ये निकी तंबोली के रिश्ते में कुछ बुआ या फिर कुछ मौसी वगैरह होंगी। इनको एक ही चीज बोलना आता है, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। ये रागिनी फ्रॉम इंडिया फोरम का जबरदस्त साथ दे रही थी, या फिर ये कहें रागिनी फ्रॉम इंडिया फोरम को भर भर के कंपटीशन दे रही थी। आपकी मेरी हम सबकी प्यारी फूफी। डायनासोर जब इस दुनिया से विलुप्त हुए, वो एक अंडा छोड़ गए थे, उस अंडे में से ये निकली थी फूफी। और ऐसी निकली कि आज तक वो बढ़ती ही चली जा रही है। और यहाँ तक वो चश्मा लगा करके आई थी। लेकिन सवाल जो इसने फूफी ने पूछा ना, ये वो सवाल था जो कि उसने बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य से भी पूछा था कि राहुल आप तो रुबीना की फ्लाइट में चढ़ जाते हो। वही फूफी, वही सवाल, लेकिन सामने राहुल वैद्य की जगह इस बार एमसी स्टैन था। और सवाल वही था कि एमसी आप तो एयरपोर्ट पर आए और शिव की फ्लाइट में चढ़ गए और उस फ्लाइट में चढ़कर आप फिनाले तक आ गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सिर्फ यही नहीं मित्रों, वहां बिग बॉस 14 में रुबीना दिलाक ने एक स्टेटमेंट दिया था। राहुल वैद्य को शुवेनेस बोल दिया था और कहा था कि इस जैसे लोग ना एक स्ट्रॉन्ग वुमन के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर भी देखा आपने, ये जग्गा जैसे इसका वुमन कार्ड एक्सपोज हुआ तो बोलने लगी मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी। और ये अर्चना, जिसकी की घनघोर बेइज्जती हुई है, जिसे कि राखी सावंत और डॉली बिंद्रा का मिक्सचर बोल दिया गया है, वो क्या कह रही है कि वो तो शिव को और स्टैन को स्ट्रॉन्ग मानती ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग मानती नहीं है तो शिव का नाम क्यों लिया था वहां पर, अपने अलावा दूसरों को विनर देखने वाली कैटेगरी के अंतर्गत जो टास्क हुई थी। तो ये कितनी दोगली लड़कियां हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसी भी मीडिया वाले ने कोई काउंटर में क्वेश्चन ही नहीं फेंके। बताइए भाई साहब, बिग बॉस ऐसे लपड़झंडिस लोगों को जर्नलिस्ट या फिर मीडिया बोल करके बिग बॉस के अंदर पहुंचा देता है। और ये जितने भी जर्नलिस्ट थे ना, इक्का दुक्का लोगों को अगर मैं छोड़ दूं ना, तो बाकी किसी का सवाल कोई लॉजिकल नहीं था। इनफैक्ट सारे सवाल ऐसे लग रहे थे कि मेकर्स ने इन लोगों को जब समोसे बांटे होंगे ना, तो ये रागिनी और फूफी को 2 समोसे एक्स्ट्रा दे दिए होंगे, साथ में 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए होंगे ओवर एक्टिंग के। और इन लोगों को समझा दिया होगा कि रागिनी तूने जो सवाल पूछा था ना आसिम से, तू वही पूछ देना। और फूफी तूने जो राहुल वैद्य से पूछा था ना, तू वही सवाल पूछ लेना। और बाकी तुम लोग जनसत्ता वाले, जागरण वाले, इंडिया फोरम वाले, वो बॉलीवुड बबल और ग्लिट्स यूएसए, तुमको जो सवाल हमने पीछे के सीजन में दिए थे ना, बस वही सब बोलना। और हाँ, प्लीज ऐसा कोई भी सवाल मत करना जहां पर प्रियंका बहुत ज्यादा नेगेटिव लगे या फिर प्रियंका की असलियत दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन विजया तिवारी करके जो ई टाइम्स की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे कि प्रियंका की हिपोक्रेसी, दोगलापन सब बाहर आ गया। ये प्रियंका जिसने अर्चना के साथ मिलकर के इसकी एमसी स्टैन की बॉडी शेमिंग करी थी, ये प्रियंका जब सृजिता बोल रही थी कि काश ये सौंदर्य के कपड़े 2 इंच ऊपर होते तो सब दिख जाता, ये प्रियंका जिसके सामने ये शालीन बोल रहा था अपनी झंडली के लोगों के बीच में बैठ करके कि छज्जे से कपड़े उठा उठा करके पहनती हैं, इनको कोई एक्सपोजर नहीं है, इन्होंने दुनिया नहीं देखी है। और ये प्रियंका कितनी दोगली और झूठी है, यहाँ पर बोल रही थी हाँ मैंने जरूर काउंटर किया होगा। अबे बॉडम पदार्थ कहीं की, तूने अगर काउंटर किया होता तो विजया तिवारी जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल पूछती ही नहीं ना। एक तो ये जग्गा जैसे लोग क्या है कि सुनते कम है, और सुनते तो कम है ही, समझते बिल्कुल भी नहीं है। विजया तिवारी का क्वेश्चन क्या था कि आपने वहां पर कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करी। अगर आपत्ति दर्ज की होती या जग्गा ने टोका होता तो ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता ना। लेकिन नहीं, जग्गा ने वहां पर हाँ में हाँ मिलाई। ये जग्गा वो जग्गा है जो कि शालीन के साथ मिलकर के, अर्चना के साथ मिलकर के लोगों की बॉडी शेमिंग करना, लोगों के इमोशंस का मजाक उड़ाना भर भर के करती रही है। लेकिन यहाँ पर जरूर मैंने टोका होगा, मैंने जरूर टोका था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं टोकूं। ये तो क्या है कि इन पत्रकारों को डूज एंड डोंट्स के तहत बोल दिया गया था कि काउंटर मत करना। अदरवाइज ये विजया तिवारी जो कि बाहर इतने बड़े बड़े जबरदस्त इंटरव्यू लेती रहती हैं, यहाँ पर वो मुंह में दही जमा करके बैठ गई, ये थोड़ा सा कम डाइजेस्ट हुआ है।
ये विजया तिवारी के अलावा कोई खास मेजर ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगे नहीं। हाँ, एक वो लिपिका करके मैडम थी जिन्होंने शिव से पूछा कि शिव तुम्हारा बिग बॉस मराठी का गेम और स्ट्रेटेजी अलग थी, यहाँ पर स्ट्रेटेजी अलग है। अरे मैडम, आप कौन सा बिग बॉस देख करके आई हो? अगर ये लिपिका जी जो कि सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने अगर बिग बॉस 16 को अच्छे से फॉलो किया है तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बिग बॉस मराठी जैसा कुछ भी नहीं होता है। बिग बॉस मराठी में एक के बाद एक फिजिकल टास्क हुआ करती थी, यहाँ पर फिजिकल टास्क के नाम पर हार्डली कुछ इक्का दुक्का टास्क हुई हैं, क्योंकि बिग बॉस इस बार खुद खेल रहे हैं और बिग बॉस के लिए खेलने का मतलब है सच्ची दोस्ती, सच्चे रिश्तों का लॉयल्टी टेस्ट करना कि कौन कितना लॉयल है, कितना लॉयल नहीं है। तो यहाँ पर फिजिकल टास्क तो हुई नहीं। और दूसरी बात, ये जो स्ट्रेटेजी की बात कर रही थी ये मैडम, तो बिग बॉस मराठी में भी शिव का अच्छा खासा ग्रुप था और यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रुप है और एंड तक शिव ने वहां पर भी अपने दोस्तों का साथ दिया था, यहां पर भी शिव ने अपने दोस्तों का साथ दिया। एंड जैसे ही दोस्ती के ऊपर यहां पर भी सवाल हुआ कि शिव ऐसे आप मंडली मंडली करते रहते हो, क्या हो अगर एमसी जीत जाए तो क्या आप खुश होगे, अपनी ट्रॉफी उसको दे दोगे? तो शिव ने कितना बढ़िया आंसर दिया था कि मैं हीरो बनने के लिए बोल सकता हूँ निम्रत की तरह, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर एमसी जीतेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं खुद जीतूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मेरा 6 साल का सपना है। और जब साजिद के बारे में सवाल पूछा गया था तब भी शिव ने अच्छा जवाब दिया था कि आप लोग कह रहे हो कि साजिद डायरेक्टर, मैं एक्टर, ऐसा कुछ नहीं, मैं रियलिटी शो कर चुका हूँ और रियलिटी शो में एक बहुत अच्छा फंडा रहता है कि किसी बड़े इंसान से आप पंगा लो तो आप अपने आप शाइन करते हो। मैं चाहता तो उनसे झगड़ा कर सकता था, लेकिन हमारी बॉन्डिंग बनती गई और ये बॉन्डिंग अनकंडीशनल थी। स्टैन ने भी बाद में यही बोला कि मराठी मानुस है, आपला मानुस है, तो एक फीलिंग वगैरह वो शेयर कर सकता था क्योंकि शिव जो है वो फीलिंग का मजाक नहीं उड़ाता, इस्तेमाल नहीं करता। वहीं जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, इनके सामने अगर दुखड़ा रो दो तो ये उसे टास्क में यूज़ करते हैं। तो ये जो दोस्ती है ना शिव की, स्टैन की या फिर अब्दू की या साजिद की, वो किसी मतलब के लिए नहीं बनी थी। जैसे कि उधर झंडली के लोगों में मतलबी दोस्ती थी, लेकिन उस मतलबी दोस्ती के ऊपर कुछ पत्रकारों ने टिप्पणी करी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में किसी ने सवाल जवाब नहीं करा। वो कन्वीनियंस की जो दोस्ती ये लोग करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। कौन? ये राखी सावंत और डॉली का जो मिश्रण है, अर्चना, और सदी की सबसे महान महिला जिसने कि नेशनल टीवी पर खुद कबूल करा था कि वो और अर्चना दिखने के लिए, फुटेज पाने के लिए फेक फाइट करते हैं और ये कबूलनामा इन दोनों का खुद का था। लेकिन इसके बारे में किसी ने सवाल नहीं करा कि भैया आप एक तरफ तो खुद को टू रियल फॉर अ रियलिटी शो बोलती हो, एट द सेम टाइम आप खुद कबूल कर चुकी हो कि आप फेक फाइट करती थी। तो ये सच्चाई और महानता की मूरत और टू रियल की मूरत आप बिल्कुल नहीं हो, लेकिन ऐसे कोई सवाल जवाब किए ही नहीं गए। ये खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, लेकिन ये लोग जर्नलिस्ट के नाम पर कलंक है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम होता है बाल की खाल निकालना। लेकिन नहीं, यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, बिग बॉस ने सबको समोसे बांटे, किसी किसी को 2 समोसे के साथ 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए ओवर एक्टिंग करने के। यहाँ पर शालीन और जग्गा की एक्टिंग भी फीकी पड़ गई थी कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के आगे। ऐसी ही एक जर्नलिस्ट थी, वो नाम भूल गया मैं उसका यार, वो थापा करके थी करके कोई, जो कि फेक फेमिनिस्ट थी एक नंबर की, और वो अर्चना को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रही थी। अर्चना का वो गद्दा उठा करके फेंक दिया गया, कपड़े उठा करके फेंक दिए गए, जग्गा तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? जग्गा अपना अलग जवाब दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैडम टारगेट कर रही थी शिव को कि शिव, अगर तुम ये गद्दा उठा करके फेंक सकते हो तो टॉर्चर टास्क में अर्चना क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, क्या शिव ने अर्चना की आंखों में हल्दी झोंकी थी? क्या शिव ने अर्चना की आंखों में डिटर्जेंट पाउडर झोंका था? और ये जो थापा करके जो जर्नलिस्ट थी, ये कह रही थी कि अर्चना के कपड़े उठाकर फेंक दिए। ऐसे ही नहीं फेंक दिए थे मैडम। आपको क्या है कि आप लोगों ने एपिसोड देखे तो है नहीं, आपको कुछ वहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर आ गया होगा कि ये सवाल तुमको पूछना है। और अच्छा, व्हाट्सएप से मुझे याद आया कि प्रियंका की जो पलटन है, जो PR गैंग है, वो इन जर्नलिस्ट को सवाल पर सवाल भेज रही थी कि शिव को टारगेट करना, इसको टारगेट करना, ये करना, वो करना। और जो प्रियंका का सबसे बड़ा जो PR है, खबरी, वो तो एंडेमोल वालों को धमका रहा है, क्योंकि एंडेमोल वाला कोई है, आई डोंट नो वो रियल है या फेक है, लेकिन ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा उसके ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं कि MC को सबसे ज़्यादा वोट्स आए। MC के बाद शिव ठाकरे नंबर 2 पर है और जग्गा जो है ना वो नंबर 3 पर है। लेकिन ये चबरी जो है ना, खबरी, ये उस एंडेमोल वाले को धमकी दे रहा है कि अपनी रैंकिंग बदल और जग्गा को टॉप पर लेके आ, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि प्रियंका की तरह उसका जो PR है ना, वो बुरी तरह से बौखला गया है। हालांकि वोट अभी चल रहे हैं, वोटिंग लाइन ओपन है, सारे लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक किसी के लिए कोई वोट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं एक तरफ आप सबसे बोलता रहता हूँ कि वोट या वोटिंग ट्रेंड से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेकर्स ऑलरेडी प्री प्लान कर लेते हैं कि किसको ट्रॉफी देनी है। ट्रॉफी का जो शेप है, आकार है, उसके हिसाब से देखा जाए तो शिव लंबी रेस का घोड़ा, तो घोड़े की शेप की ट्रॉफी है, लेकिन जो ट्रॉफी का जो ऊपर का लुक है वो MC स्टैन के बालों की तरह है।
और ये जो ट्रॉफी का कलर है ये बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा कि अर्चना साड़ी में या फिर प्रियंका ने जो उस दिन कपड़े पहने थे। तो यहाँ पर ना मेकर्स ने पहले से ही प्लान कर लिया है कि किसको ट्रॉफी देना है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर ये कहें कि पब्लिक को यहाँ पर दिमाग लगाने के लिए बिठा दिया है कि भैया ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जैसे कि वो चक दे का आखिरी का जो सीन है ना, जो कि 1-2 दिन पहले मैंने अपने रिव्यू में यूज करा था, या अल्लाह इसका पैर तो राइट की तरफ है, स्टिक तो लेफ्ट की तरफ है, ये किधर मारेगी किधर, ओ विद्या विद्या मेरे को देखो, हाँ हाँ ये तो सेंटर में मारेगी, हाँ तो मुन्नी एक काम करो तुम ऐसे हाथ चला दो और गोल बचा लो, फिर हम चक दे इंडिया गाना गाएंगे। अब बिग बॉस के अंदर कौन होगा वो जो फिनाले के बाद चक दे करके गाना गाएगा, वो तो हमें खैर 12 तारीख को पता चल जाएगा। एनीवे यहाँ पर ये जो मीडिया वाले जो टास्क थी, यहाँ पर शालीन को सबसे ज्यादा घेरा गया और ये सना नाम की जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है। अब ये जो सना है जो कि खुद को जर्नलिस्ट बोलती है, इंडियन एक्सप्रेस की है और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट थे, कोई जनसत्ता का, कोई जागरण का, कोई TV9 भारतवर्ष का। क्या इनमें से किसी ने भी बिग बॉस को अच्छी तरीके से देखा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शालीन भनोट ने कन्फेशन रूम के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, एक्सपोज कर दी थी कि डे 1 से टीना और शालीन की प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी, उन्हें लव लपाटा करना है। शालीन ने कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम गारंटी, सारी चीजें एक्सप्लेन और एक्सपोज दोनों कर दी थी। तो वो बंदा या वो बंदी जो कि शो के बाहर से ही सेटिंग करके आए थे, उनसे तुम क्या सवाल पूछ रही हो कि शालिनी तुम्हारा मास्टर कार्ड था क्या? मास्टर कार्ड या फिर हार्ट ब्रेक, और इसके सारे तुम फिनाले में आ गए। अरे किसको CHU बना रहे हो? शालीन ने तो खुद कहा था कि किसका कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, शालीन तो जाना भी चाहता था। शालीन ने तो ये भी कह दिया था कि भैया क्यों शो को एक्सटेंड करा है, शालीन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, ओवर हो चुका है। बिग बॉस ने बोला नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली शो के एंड तक रिन्यू हो चुका है। तो ये जो जर्नलिस्ट है, ये मतलब आप देखें जर्नलिस्ट के नाम पर कलंक है। खुद सलमान खान ने वीकेंड का वार में ये चीजें हाईलाइट करी थी कि बाहर से प्री प्लान सब सेटिंग वगैरह करके आए हैं, टीना कितनी फेक है, शालीन कितना फेक है, सारी चीजें तो मतलब पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद ये जर्नलिस्ट उठकर बोल देते शालीन बताओ वो तुम्हारा मास्टर कार्ड था, वाह वाह वाह। और ये एक जर्नलिस्ट थी जो शिव से कह रही थी कि शिव आप कॉमन मैन कार्ड क्यों खेलते हो। ये जर्नलिस्ट जो मैडम थी, इनको शिव का कॉमन कार्ड खेलना दिख गया, लेकिन जग्गा और हग्गा डे 1 से वुमन कार्ड खेल रहे थे। और जब यहाँ पर एक सवाल उठा, जब शिव ने कहा कि भैया ये वुमन कार्ड खेलती रहती है, मैं अपनी मंडली के साथ बैठा था, ये बीच में आकर के घुस रही थी और कह रही थी जेंटलमैन नहीं हो क्या। और ये मतलब वही बात है यार, बार बार फिर निकलती है मुंह से कि क्या घंटे का जर्नलिस्ट है, अगर काउंटर नहीं कर पाए तो। सबने देखा है कि ये जग्गा और हग्गा डे 1 से वुमन कार्ड और विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। जब एक वो जर्नलिस्ट बोली थी ना कि शिव आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो और आपने मतलब चुपचाप सह लेते हो, आपने मारा क्यों नहीं, मतलब ये जर्नलिस्ट मैडम चाह रही थी कि शिव हाथ उठा दे उसकी अर्चना के ऊपर। जब वो कह रही थी ना तुम्हारा गला दबा के रखा था, शिव ने काफी अच्छे से हैंडल करा कि मैडम अगर मैं कुछ भी करता तो फिर लड़की कार्ड बाहर आ जाता, और इसके लिए ये बिग बॉस की वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बिग बॉस मैंने 6 साल वेट किया है। कैसे शिव ने दीवार पर कागज को चिपका कर उसके ऊपर सब लिखा था कि उसे क्या क्या चाहिए, उसे बिग बॉस में आना है, उसे खतरों का खिलाड़ी का विनर बनना है। शिव ठाकरे की घर की दीवारों पर लगे हुए वो पेपर, उसकी तस्वीरें मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करी हैं, आप चाहे तो देख लीजिएगा। तो वो बंदा जो आए दिन बिग बॉस को शुक्र अदा करता है, वो बंदा जिसने 6 साल से बिग बॉस में आने का इंतजार किया है, वो तो एक एक कदम फूक फूक करके चलेगा, बिकॉज उसका तो ये लाइफ टाइम का सपना है। और जैसा कि शिव ने कहा कि मुझे यहाँ से बिग बॉस के बाद आगे मेरी जर्नी शुरू होगी, एंड मैंने अब तक भले बिग बॉस मराठी जीत लिया हो या रोडीज कर लिया हो, लेकिन मुझे वो सक्सेस या वो शोहरत नहीं मिली है जो कि ये हिंदी के जो टीवी सीरियल आर्टिस्ट हैं इन सबको मिल चुकी। ये लोग जो कर चुके हैं, मुझे वो आगे करना है। दैट्स वाई वो खुद को कॉमन मैन बोलता रहता है, और वो कॉमन मैन है एक्चुअली में, और हम सबको इंस्पायर कर रहा है। इनफैक्ट मैं जो कि खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा हूं काफी टाइम से, लेकिन शिव ठाकरे की जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसने कहीं ना कहीं मेरे को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। कई बार मेरे मन के अंदर भी एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती थी, यार नहीं हो रहा है, छोड़ दूं क्या। लेकिन जब मैं शिव को देख रहा हूं और उसने चीजों को कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे दीवार पर उसने लिख दिया कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने गोल के लिए क्लैरिटी, तो वो शिव ठाकरे जो कि अमरावती से आता है, जिसके पापा की छोटी सी पान की दुकान है, लेकिन कैसे वो मेहनत करके स्ट्रगल करके यहां तक आया है, तो ये अपना आप में ना एक इंस्पिरेशन है। और यहां आने के बाद उसने कभी ये स्ट्रगल कार्ड ये सब कुछ नहीं खेला जैसे कि जग्गा आए दिन खेलती रहती है। अगर आप देखें तो एक आर्मी में जो ऑफिसर है उसकी सैलरी काफी अच्छी होगी, उसके कंपैरिजन में अगर आप शिव ठाकरे के पापा को देखें तो वो छोटी सी पान की दुकान चलाते थे, उसमें कितनी इनकम होती होगी। तो यहीं पर समझ लें कि किसकी फैमिली की कंडीशन कितनी अच्छी थी, कितनी खराब थी। उसके बाद ये जग्गा
जग्गा जिसकी सारे भाई बहन सब आर्मी में है, पिता आर्मी में है, वो पेंशन वगैरह ले रहे होंगे, सरकारी घर क्वार्टर सब मिला होगा, उसके बावजूद जग्गा ने कोई मौका नहीं छोड़ा जहां पर वो खुद को विक्टिमाइज दिखाई कि फैमिली की हालत बहुत खराब थी तो मैंने सोचा मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ। सही बात है, जैसे कि तुम तो शाहरुख खान हो ना, तुमको पहली पिक्चर में ही कोई 15 अरब रुपए दे देगा। हालांकि बोलती खुद को सच्चाई की मूरत है, लेकिन दुनिया जहां में पता है कि इसने उल्लू की एक सॉफ्ट पोर्न वेब सीरीज करी थी। लेकिन जब सलमान खान ने पूछा था प्रियंका आपने क्या क्या किया है, सर मैंने उडारिया किया था और म्यूजिक वीडियो की, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। क्यों अंकी? हाँ। और ये अंकी जो कि हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन जब इस अंकी ने पहली बार अपना कुछ अलग ओपिनियन दिया, हाउ डे यू अंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीक से हट करके बोलने की, तो कैसे ये डोमिनेट करती है लोगों को, कैसे यूज एंड थ्रो करके फेंक देती है, उसके बारे में तो कोई सवाल जवाब किए ही नहीं गए। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि जग्गा से इस तरह के सवाल क्यों नहीं किए गए, सो दैट क्या है कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि भाई जग्गा का गेम कितना अच्छा है, जग्गा ने हमेशा एक स्टैंड लिया है, ये स्टैंड और शिव जग्गा के पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। और ये जग्गा देखा आपने कितनी सडनली गजनी मोड में चली गई। गजनी मोड में जाने से पहले ये जग्गा एपिसोड के स्टार्ट में इंडियन आइडल नहीं वो तो सोनी का शो है, क्या कलर्स वाले भी कुछ सिंगिंग, अच्छा हाँ वो कौन था, राइजिंग स्टार करके आता था ना, शायद वो उसके ऑडिशन दे रही थी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, वीर जरा का इतना अच्छा गाना जग्गा ने अपनी आवाज में बेड़ा गर्क करके रख दिया था उसका। खैर एपिसोड के एंड में ये गाना गाने वाली जग्गा सडनली गजनी मोड में चली जाती है। ये चल 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 वाला तूने क्या बोला था, कब बोला था, मुझे याद नहीं, मेरे को नहीं, अच्छा तूने ऐसा बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे चक्का, हा क्या बात है भाई। मतलब हमें पता है कि सीजन अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये जो चल 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 की जो चीजें थी इसकी शुरुआत तो तुमने ही करी थी। जब तुमने लाइटर और सिगरेट के ऊपर स्टैन से पंगा लिया था और तुमने स्टैन से कहा था चल 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 चल, तो स्टैन ने कहा था चल चल क्या चल तेरा है ना, उसको लेके जाना, दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या। तब तो इसने जग्गा ने भी पलटवार खूब किए थे, लेकिन यहाँ पर कब हुआ था ये। अच्छा आप कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता क्या हम बिग बॉस में, ये बिग बॉस क्या होता है, आप कौन हो, ये कपड़े कौन भेजता है, आपने क्या खाया, अच्छा ये भी खाया जाता है क्या, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, अच्छा ये भी नाम होता है क्या, आर्मी भी होती है क्या, 6 भाई बहन भी होते हैं क्या, महावीर चार चौधरी ये कौन है, मैं नहीं जानती। अंकित तुमको, अंकित कौन, मैं अंकित को नहीं जानती, मैं खुद को नहीं जानती। आप भाई वाह क्या एक्टिंग, क्या नौटंकी चल रही थी। नौटंकी से हमें एक बात और याद आई, जैसे बिग बॉस ने 5 बार बोला कि 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, हाथ ही निकल गया, पूछ अटक गई, 5 दिन बाकी है। पूछ जो अटकी रहती है ना, ये भी गेम को खराब या अच्छा कर सकती है। 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। एक्चुअली मैं कभी यहाँ पर कहना चाह रहा था कि अर्चना और प्रियंका अभी 5 दिन बाकी हैं, थोड़ा लड़ लो भिड़ लो, क्योंकि प्रोमो काटने वाली टीम के लिए भी तो कंटेंट चाहिए। तो सडनली फिर प्याज आलू रोटी भाजी इसके ऊपर फसाद होना शुरू हो जाता है, जिसकी लाइव रनिंग कमेंट्री कर रहा था शालीन भनोट, जिसकी बातें काफ़ी ज़्यादा सटीक लग रही थी कि अभी आप देखना कैसे ये 1.5 घंटा हो गया, मुद्दा और खिंचेगा, ये होगा, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, जस्ट बिकॉज कि बिग बॉस ने बोल दिया कि 5 दिन, ये 5 दिन, ये 5 दिन और जैसे तैसे तुम लड़ लो भिड़ लो। बिकॉज क्या है ना कि प्रोमो काटने वाली टीम के लिए सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो कंटेंट लाओ कुछ ना कुछ। तो कैसे ये लोग फट से इंस्ट्रक्शन मिलती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जबकि ये वो अर्चना है जो कि शालीन और स्टैन का जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मुझे तो वो भी फेक लग रहा था भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि शालीन और ये स्टैन का क्या लफड़ा हुआ था। सिर्फ इतना ही था ना कि जब वो एक पत्रकार ने पूछा था विक्टिम कार्ड आप खेलते रहते हो शालीन, अच्छा इंसान, ऐसे करके स्टैन ने बीच में इतना कुछ खास बोला नहीं था, लेकिन अंदर जो इतना बवाल हो गया, तूने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, लगाना दिखाने लगाना दिखाना। तो इन लोगों का झगड़ा शांत कराने के लिए आई थी ये अर्चना, लेकिन यही अर्चना और प्रियंका लड़ पड़े। ये खास सखियां हैं भाई साहब, ये खास सखियां हैं, ये अर्चना और ये प्रियंका जो कि एक दूसरे को हॉल ऑफ फेम दे रहे थे, यहाँ पर कैसे खिसियानी बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। ये अर्चना इस एपिसोड के स्टार्ट में मंडली कर रही थी, देखा शालीन ये मंडली वाले ऐसे ही पहुंच गए, साजिद ने किया जो कुछ किया, ये तो यहाँ पर पहुंच गए, मतलब राजा जो है वो बना करके चले गए और यहाँ देखो उनकी औलादें या फिर प्रजा जो है बैठ के खा रहे हैं। काश अर्चना गौतम यही बात अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे में बोल सकेगी कि नाना या फिर माँ या फिर पिताजी पार्टी बना करके चले गए, अब उनकी बोई हुई फसल औलाद काट रही है। अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोलेगी ये अर्चना, हालांकि इसे नॉलेज तो बहुत है कि एक कोई राजा बना करके चला जाए फिर औलादें खाती रहती हैं।
काश ये बात अर्चना गौतम अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बोल दे। नहीं वहाँ तो दीदी, हाँ ठीक है आप टिकट दे दो दीदी, मैं तो तलवे भी चाट लूंगी आपके। वहाँ एक नंबर की गुलमटी बनी बैठी रहती है, बिग बॉस में बड़ी धाकड़ बनी फिर रही है। किसी ने भी इससे अर्चना से सवाल नहीं करा। अर्चना आप चीरने फाड़ने की बातें करती हो, आपसे एक टास्क नहीं परफॉर्म होती है। अर्चना आप कहती हो मंडली ने क्या करा क्या नहीं करा। शिव यहाँ पर 4 बार कैप्टन बना है, उसने हर टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपने क्या किया है? आप दूसरों को बोलती रहती हो कि ये सब फ्री फंड में खा रहे हैं, आपने कौन सा कमा के खाया है? आप तो हमेशा चुरा चुरा करके खाती रही हो, या फिर बिग बॉस की लाडली बेटी हो, आप मांगती हो तो आपको कद्दूकस मिल जाता है। लेकिन शिव को तो हर टास्क परफॉर्म करनी पड़ती है। ऐसे सवाल होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं। बड़े ही सफाई से मेकर्स ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जग्गा जो है ना वो हमेशा स्टैंड लेती है, एंड जग्गा के पीठ पीछे उसकी खूबसूरती की तारीफ स्टैंड करता है। जग्गा बहुत महान है, ये है वो है, दुनिया जहान का MC स्टैंड, वो फ्लाइट में चढ़ करके आ गया है। शिव जो है वो साजिद के बिना दिखता नहीं है। शालीन तुमने मास्टर कार्ड खेला, लड़की पटाई, हार्ट वगैरह, मतलब कितने लपड़ झंडे से ये जर्नलिस्ट है, सच बता रहा हूँ। इन्होंने एक बार भी ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करा कि अर्चना आपने कितने नेक्स्ट लेवल के वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेले हैं। खुद आप दरवाजा ब्लॉक करके खड़ी हो गई थी, फिर आपने वहाँ पर इसको बरगला दिया जग्गा को, फिर ये वुमन कार्ड खेलने लग गई। और ये जो 9 मिनट के नॉमिनेशन वाली टास्क थी, वहाँ पर शिव और स्टैन सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर के आए थे। साजिद तो 15 जनवरी को निकल गया, उसके बाद से यहाँ शिव इतना आगे कैसे आ गया? तो मतलब यहीं पर साबित हो जाता है कि ये सवाल पूछने वाले कितने अनपढ़, गंवार, जाहिल थे। ये जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पनौती की जगह पवनौती पवनौती बोलते फिरते हैं। मतलब यार, जिनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता है, हिंदी शब्दों का सही उच्चारण नहीं आता है, वो जर्नलिस्ट बन के बिग बॉस के घर पहुंच जाते। पवनौती पवनौती अर्चना बोलती है। पहली बात तो पवनौती नहीं पनौती होता है, कुंडली में, जब ये शालीन के ऊपर सवाल जवाब कर रहे थे। मतलब यहीं पर साबित हो जाता है कि ये सो कॉल्ड सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट कितने लपड़झंडिस थे। इन्होंने पूरा सीजन देखा ही नहीं है। अगर ये देखते ना तो ये स्टैन या शिव से ऐसे सवाल करते ही नहीं, क्योंकि शिव और स्टैन यहाँ पर अपने बूते आए हैं उस टास्क में बेहतरीन परफॉर्मेंस देके। और ये जग्गा और ये हग्गा दोनों खैराती फाइनलिस्ट है, लेकिन इसके बारे में कोई सवाल जवाब ही नहीं होगा। ये अर्चना जो खुद को ऐश्वर्या राय समझती फिरती है, वो तो राखी सावंत से भी गई गुजरी बदतर है, लेकिन देखो उसे VIP ट्रीटमेंट मिलता रहता है। इस हिसाब से ये अर्चना हवा में उड़ती रहती है। इसको तो भर भर के एक्सपोज किया जाना चाहिए था, बट ठीक है चलो, इसे राखी सावंत बोल दिया। यही अर्चना की गजब बेइज्जती हो गई। वो तो खुद को मिस वर्ल्ड समझ रही थी और राखी सावंत का नाम सुनते सी है ऐसा कुछ है क्या? गजब बेइज्जती है। ऑल्दो अर्चना को राखी सावंत बोल करके उसकी जलालत, उसकी बेइज्जती ज़रूर कर दी, लेकिन ये जो अर्चना है जो कि बार बार खुद को जस्टिफाई कर रही थी, जब किसी पत्रकार ने कहा था कि आपने शिव का गला दबा दिया था और फिर आप वापस आई थी, आपने माफ़ी मांगी थी, तो ये अर्चना क्या बोली? देखो मुझे पता नहीं था कि इतना हो जाता, ऐसे हो जाता। अच्छा तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना। एक तरफ तुम चीर कर फाड़ कर गाड़ने की बात करती हो, फिर कहती हो देखो मैं जानबूझ करके नहीं करती हो। तुम्हारे इंटेंशन तुम्हारे थोबड़े से दिखाई दे जाता अर्चना कि तुम कितनी जहरीली और कितनी क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल मेंटेलिटी वाली हो। लेकिन इस तरह के सवाल जवाब यहाँ पर नहीं किए गए। ये जग्गा जिसने हमेशा विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड खेला है, बाहर से अंकित को लेकर के आई थी, लेकिन दूसरों को बोलती है कि भैया ये अकेली कभी ना खेली। तो यहाँ पर इसको अर्चना को भी और इस प्रियंका को भर भर के एक्सपोज किया जा सकता था। शालीन का जो बाहर से प्री प्लान गेम है, कैसे वो लोगों को यूज एंड थ्रो करता, कैसे एक्टिंग करता, हालांकि उसकी एक्टिंग को यहाँ पर हाईलाइट किया गया, लेकिन कुछ और भी तीखे सवाल हो सकते थे, क्योंकि जो कैप्शन था ना एपिसोड का कि फंस गए घर वाले, वेल एपिसोड में एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था जहां पर ये देख करके आप कह सके कि वाकई में घर वाले फंस गए। फंसाने की कोशिश की जरूर इन लोगों ने शिव को एक उसमें दुविधा में डाल दिया कि शिव क्या तुम वाकई में स्टैन के लिए ट्रॉफी को सेक्रीफाइस करोगे। वहीं स्टैन से भी पूछा गया कि भैया तुम बार बार मंडली मंडली करते रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे फैंस तुम्हें वोट करें या ना करें? तो यहाँ पर स्टैन ने भी काफी समझदारी से जवाब दिया था। लेकिन इस सीजन की जो सबसे बड़ी वैम्प है, जो बुली है, जिसने की शालीन की तबीयत का मजाक उड़ाया था, कमन कमन लेट्स गो, और फिर यहाँ पर बोल रही थी मुझे सच में पता नहीं था, मुझे भी चोट लगी है, ये सब ड्रामे कर रही थी। इसके ड्रामे को भर भर के एक्सपोज करना था, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया ही नहीं इसको, क्योंकि भाड़े के टट्टू थे जर्नलिस्ट के भेष में ये लोग। ऐसे लपड़ झंडे जर्नलिस्ट लोगों के बारे में आपके ओपिनियंस क्या हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे कल के रिव्यू में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।